ติเชตวันเนอนาถบินทิกัสสะอาราเมอัฏฐโคอัญญตราเทวตาอภิกันตายรตติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเชตวันนังโอภาเสตวาเยนะภควตาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภคว Bộ Tăng Nam Mô Bát Nhã. Good morning, Your Holiness. परम पावन जी It's a great delight सुप्रभात। and joy to meet you again virtually तो today. इंटरनेट के माध्यम से आपसे पुनः मिलकर अत्यंत हर्ष और उल्लास हो रहा है और यह दूसरा वर्ष है जब एशिया टीचिंग को ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। हमारे लिए आचार्य चंद्र के द्वारा रचित माध्यमिक अवतार विषय को चुनने के लिए आपका धन्यवाद। पिछली बार जब आपने उपदेश दिया था तब से कई लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आज प्रवचन का शुभारंभ दो इबाबी इंटरनेशनल विपश्यना सेंटर थाईलैंड के विश्व संघ द्वारा पाली भाषा तथा अंडक्वाम अमकैक बिहार वियतनाम की भिक्षुओं द्वारा वियतनामी में किया गया। कल का कार्यक्रम भी आज की बात रहेगा, मगर सर्वप्रथम प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ पाव क्वान फोंग सिंगापुर के सिंह विश्व संघ द्वारा चीनी भाषा में तथा धर्म यात्रा संघ के सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया भाषा में किया जाएगा। 2 दिवसीय धर्म प्रवचन की मॉडरेटर वियतनाम के सुश्री बुई मी ची होंगी। वह फेंदेलिंग धर्म सेंटर वियतनाम की एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा धार्मिक व्यक्तित्व की हैं। वह सेंटर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मॉडरेटर की भूमिका निभाती आ रहे हैं। फेंदेलिंग धर्म सेंटर पिछले 2 वर्षों से एशिया कार्यक्रम में सह संयोजक की भूमिका निभाता आ रहा है। आयोजन समिति की ओर से परम पावन जी तथा अन्य गणमान्य जन भिक्षु संघ एवं अन्य लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आपको लाभ प्राप्त होगा। Online viewers who have joined us today, we wish everyone a great day and enjoy the today's teaching. Thank you, Your Holiness. 에시아의 낭외 처소 가게 엔 들대 제게 낭슈 모르지야 다 에네 강도 तो आज एशिया जुबवा संघ के द्वारा रांजे जो माध्यमिक अवतरण और उसकी वृत्ति आचार्य चंद्र कीर्ति द्वारा रचित उनके ग्रंथों का प्रवचन दें ऐसा अनुरोध किया गया। तो मैंने भी धर्म उपदेश को अपने गुरुओं से प्राप्त किया। तो जो युंगलिन रिम्पोछे उनसे मैंने प्राप्त किया। तो जहाँ तक रंडिल की बात करें कुंगावान उनसे प्राप्त किया। तो आज माध्यमिक अवतरण और उसकी वृत्ति उसके आधार पर प्रवचन दूंगा। तो जितना संभव हो सकेगा उतना मैं प्रवचन दूंगा। तो सबसे पहले कि तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो क्या है वो जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध आज से 2500 पहले धर्म चक्र का उपदेश दिया। तो तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे प्रति आप श्रद्धा रखें, इस तरह से आप मेरे धर्म को माने ऐसी बात नहीं है। जो मैंने कहा उस पर आप परीक्षण करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि हे भिक्षु विद्वानों, मेरे प्रवचनों का आप जिस प्रकार से सोने को रगड़ कर काट कर जला करके देखता है उसी प्रकार से मेरे प्रवचनों को आप माने, ना कि श्रद्धावश। तो मैंने जो भी धर्म उपदेश दिए हैं, धर्म का उपदेश दिया, उसका आप परीक्षण करें। उसमें आपको कोई कार्ड अगर दिखते हैं कि नहीं ये आप जानें। तो अगर मेरे धर्म से आपको अगर लाभ होता है तो उसका आप धारण करें, उसको आप मानें। तो उसके अलावा भगवान बुद्ध के समय
जो जो 7 अन्य एक रत्न के रूप में कहे जाते हैं वो पैदा हुए। और उस समय के बाद आप बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, ध्यान के एक प्रकार अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले लोग हुए। उसके बाद जो कि आप नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस समय या उसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत के प्रति लोगों की एक विशेष रुचि पैदा हुई। तो नालंदा एक प्रकार से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तो ये कोई ऐतिहासिक तौर पर मैं इतिहास के तौर पर प्रसिद्ध है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नालंदा से किस प्रकार के आचार्य पैदा हुए, किस प्रकार के धर्म ग्रंथों की रचना हुई, किस प्रकार के धर्म का रख रखाव हुआ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो ग्रंथ हम जो थे और उनके जो अर्थ थे वो बहुत ही गंभीर थे, चाहे वो प्रमाण के माध्यम से हों, प्रमाण के तौर पर हों, अन्य व्यवस्था पर हों, वो बहुत ही गंभीर रहे हैं। तो जो जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि नालंदा से जो अध्ययन की व्यवस्था हुई, शिक्षा की जो व्यवस्था हुई, वो बहुत ही गंभीर रही है। तो हम लोग अपने तिब्बतियों को अगर माने तो हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि 7वीं शताब्दी से सोंगशे गाम्बो के समय से तो हमारे साथ वहाँ के जो चीनी जो राजा महाराजा उनके साथ संबंध थे। तो यहाँ तक कि हमारे तिब्बती राजा ने वहाँ के राजकुमारी से शादी भी की। तो इस तौर पर देखें संबंध तो अच्छे रहे हैं। तो मैं अक्सर मजाक के तौर पर कहता हूँ कि जो सोंगशे गाम्बो थे तो जब शादी करने के बाद उन्होंने साथ पाया होगा कि वहाँ का भोजन इत्यादि बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा लगा होगा, लेकिन जब चीनी भाषा को जब पढ़ा होगा तो वो ज़्यादा कठिन या फिर बहुत ही क्लिष्ट प्रतीत हुई होगी, इसलिए शायद उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो फिर उन्होंने विचार किया कि हम लोगों को अपनी लिपि को बनाना चाहिए। देवनागरी से आगे तो भारत की लिपि जो थी उसको आधार पर बना करके उस अपनी तिब्बती भाषा का निर्माण किया जाए, जो स्वर और व्यंजन हैं उनका निर्माण किया जाए। फिर उसके बाद हमारे तिब्बती के स्वर और व्यंजन की एक प्रकार से विकास हुआ। फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी में अगर आप देखते हैं तो उस समय राजा ठिसुंग देछिन तो उन्होंने कहा कि तिब्बत का जो धर्म है वो अच्छा होने के लिए, एक प्रकार विशुद्ध होने के लिए, तो हम लोगों को नालंदा परंपरा को मानना चाहिए, वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने नालंदा से आचार्य संत रक्षित को तिब्बत में आमंत्रित किया, उनको बुलाया। तो फिर आचार्य संत रत्न ने तिब्बत में आकर कहा कि आपकी भाषा संस्कृत है तो इसलिए आपको पाली या फिर संस्कृत पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी अपनी तिब्बती भाषा अगर है तो अगर इसका आप तिब्बती भाषा में अगर अनुवाद कर लेते हैं, सूत्र और शास्त्रों का इसमें अनुवाद अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि आचार्य संत रक्षित भी तिब्बती के प्रति रुचि रखते थे, उन्होंने उसका अध्ययन किया, ऐसा भी मानते हैं। तो फिर उस समय जो भी पाली परंपरा में और संस्कृत परंपरा में जो ग्रंथ थे उनको तिब्बती में उसका अनुवाद किया गया, अनुवाद कराया गया। तो सामान्य तौर पर देखें
तो हमारे जो सूत्र हैं उनकी संख्या 100 के आसपास और शास्त्रों की संख्या कोई 200 के आसपास अनुवादित है। तो इनका अनुवाद जो हमारे पाली परंपरा से किया गया और संस्कृत से किया गया। और जहाँ तक विनय के ग्रंथों की बात करें तो मूल रूप से पाली ग्रंथों से उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। फिर उसके अलावा जो माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ हैं वो प्रमुख रूप से संस्कृत से अनुवाद हुए। तो फिर माध्यमिक अवतरण की टीका, माफ करना, वृत्ति, तो उसका चंद्र के द्वारा रचित है, उसका अनुवाद तिब्बती भाषा में किया गया। तो नालंदा की जो परंपरा है केवल ऐतिहासिक तौर पर जो बेहतर हो, अच्छी हो, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा आप देखें कि उनके जो ग्रंथ हैं, वहाँ के जो ग्रंथ हैं जो संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद किए गए, फिर उसके बाद तिब्बती लोगों ने उसका अध्ययन किया। तो मैं बचपन से ही माध्यमिक अवतरण को कंठस्थ किया हूँ। तो एक जो लगभग एक दिन छोड़ के 2 दिन एक पाठ का पाठ जो है मैं एक प्रकार से पाठ करता आया हूँ। तो उस समय छोटा था तो अर्थ को तो नहीं जानता था क्या कहा जा रहा है। और जिसका जो प्रवचन है, जो उपदेश है, मैंने लिंग रिम्पोछे से प्राप्त किया। और रांगडेल के उपदेश को रिम्पोछे कुंगा वांगचू जी से प्राप्त किया, जो कि साक्य परंपरा के मानने वाले थे। तो उनकी जो कोई माध्यमिक अवतरण की वृत्ति उनसे प्राप्त की। तो इसलिए मैं जो संस्कृत परंपरा के ग्रंथ हैं उनको भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, महत्व देता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उसके जो केवल श्रद्धा बस नहीं मानना चाहिए, उनके कारणों को अगर आप जानें। तो जैसा कि माध्यमिक अवतरण में भी कहा गया कि किस प्रकार से हम परीक्षण करें, परीक्षण के माध्यम से उसको हम जानें। तो चंद्र कीर्ति की अगर बात करें तो समय तो वसुबंधु और रसुघोष और चंद्र कीर्ति, तो ये जो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी प्रति समुद्पाद की जो व्याख्या है तो उसको छोड़ पाना, जिस पे उसी प्रकार से प्रहार करना, ऐसा कह पाना आसान नहीं था। तो उस एक प्रकार अगर इसको नहीं समझते, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ऐसा जो कहा जाता है। तो आजकल तो हालांकि माध्यमिक अवतरण का मैं उतना पाठ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना कोशिश होता है उतनी माध्यमिक अवतरण का पाठ करता हूँ।
최남지 렁신 फिर इसके बाद कहा जाता है कि इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक को स्पष्ट किया है। स्वहस्तगत आमले भांति समस्त तीनों लोकों को आदित अनुत्पाद के रूप में अवबोध कर व्यवहार सत्य के बल को निरोध समाप्त में गमन करता है। तो जहाँ पर आमले का जो उदाहरण दिया जाता है वो एक प्रकार से स्पष्टता के रूप में कहा जाता है कि जिस प्रकार से चाहे जैसे भी धर्म हों उनको उसी प्रकार से उसको अर्थ के रूप में, जो अर्थ के रूप में किस प्रकार से सत्यता क्या है उसी प्रकार से समझना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे कि बौद्ध धर्म में दो सत्य की बात की गई है और खास करके माध्यमिक दर्शनों में जो परमार्थ सत्य और समृद्ध सत्य इनकी जो व्याख्या की गई है, तो इनको अगर आप देखें तो इनके एक स्वभाव और उनके अलग रूप, तो जो भी धर्म हैं, जो भी विषय हों, जो भी अलग अलग चाहे क्यों न हों, लेकिन फिर भी एक विषय के आधार पर तो उसमें जो अलग अलग हेतु होते हैं, अलग अलग कारणों से अगर हम उसमें देखें, अलग अलग परीक्षण अगर करते हैं तो पता लगेगा कि स्वभाव से सिद्ध न होना, तो फिर इसकी वजह क्या कि वो हेतुओं से उत्पन्न हुए। और जब फिर आप कर्म फल के आधार पर जाएंगे तब परीक्षण करेंगे तो वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए जो परीक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हालांकि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें अर्थ के रूप में सिद्ध हैं ऐसा मालूम होता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि अनुत्पाद के रूप में अवबोध कर व्यवहार सत्य के बल से निरोध समाप्त में गमन करता है। तो हमारे अंदर ज़्यादातर सत्य ग्राह्यता की व्यवस्था रहती है। फिर इसके अलावा भी कहा जाता है कि बुद्धि द्वारा समस्त शेष क्लेशों एवं दोषों के सत्काय दृष्टि से उत्पन्न होकर देखकर आत्मा को इस सत्काय दृष्टि के विषय के रूप में अवबोध कर योगी जन आत्मा का निषोध करते हैं। तो उसको जो उसकी व्यवस्था जो है सत्यता उसको जान करके तो इसके लिए जो हमारे स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं उनके हेतु के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। तो माध्यमिक अवतरण मैंने बचपन से ही उसको याद किया है। तो शुरू में तो इतना ध्यान नहीं था, फिर जैसे जैसे माध्यमिक अवतरण के माध्यमिक ग्रंथों के प्रति रुचि प्राप्ति होती गई, फिर जैसे ही वक्त मिलता है तो एक आध श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ। तो मैं एक प्रकार से निर्वाण, एक प्रकार निरोध को मैं प्राप्त कर लूँ ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तो एक ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो प्रार्थना करने से संभव नहीं होगा, तो सबसे पहले श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा, इनका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जितना हो सके, जितना प्रयास हो सके उसके माध्यम से जब इसकी गहराई या फिर एक प्रकार से जब अर्थ को जब समझते हैं तो फिर मन में एक प्रकार से खुशी जैसी जाहिर होती है। तो आजकल के क्वांटम फिजिक्स के आधार पर देखें तो पाश्चात्य देशों में क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं।
샴디 주야지 딴데레샤 샤도스네 나가다 가소리 돈이 따와려야 전부 지겠다 투주기 싫어서 뭐인데 समझूं और केवल निश्चित रूप से केवल श्रुतमयी प्रज्ञा ही नहीं चिंतनमयी भावनामयी प्रज्ञा के प्रति नज़दीक आ सकूं ऐसी मैं कोशिश करता हूं। हर रोज़ जो शून्यता का दर्शन है उसका अभ्यास करता हूं, ध्यान करता हूं। तो क्या तो जैसा कि चंद्रकीर्त कहते हैं क्योंकि करुणा ही जिन रूपी फसल की रास का बीज और उसकी वृद्धि में जल की बात तथा दीर्घकालिक तक उपयोग के लिए पके हुए फल की बात मानी गई। इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो इसलिए शून्यता की बात करें तो शून्यता को अगर करुणा के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर आप बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहें तो वो संभव नहीं है। इसलिए करुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शून्यता के साथ साथ करुणा को साथ में रखना चाहिए। बुद्धत्व का अभ्यास करना, शून्यता का अभ्यास करना। तो मैं इसका हर रोज़ दिन प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। और ये जैसे ही अभ्यास इतने वर्षों से अभ्यास किया तो उससे ये सिद्ध है कि आप अभ्यास करोगे तो परिवर्तन होता ही है। तो आप हम लोगों के धर्म मित्र हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप ऐसा न कहें कि ऐसा ग्रंथ में कहा गया है, ये बात कही गई है, इतना मात्र न कह करके उसका आप आत्मसात करें। और आत्मसात अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में परिवर्तन आएगा। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारे अंदर के जो क्लेश इत्यादि हैं कि बुद्धि द्वारा समस्त अशेष क्लेशों दोषों सत्काय देश उत्पन्न इत्यादि तो मैं अपने आप को कहूँ तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, नालंदा परंपरा को मानने वाला एक बौद्ध भिक्षु हूँ, भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ। तो इसके साथ साथ हम जो बौद्ध धर्म में कहते हैं तो उसमें सर्वसत्व की बात की जाती है, ना कि केवल बौद्धों की बात की जाती है। इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं। तो ये 7 अरब के आसपास जो लोग हैं वो समान हैं। उन सभी में सोच विचार की अपनी क्षमता होती है, सब सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दुनिया में आसक्ति की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। पूर्व में भी समस्याएं हुई, आज भी वही समस्याएं होती हैं। तो इससे इन जो घटनाएं हैं ये कैसे दूर हो सके इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। इससे क्या लाभ, किसके माध्यम से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो मैंने पाया कि प्रेम और करुणा के माध्यम से ये संभव है। अगर हम प्रेम करना को बढ़ा सकें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो माध्यमिक अवतरण में भी कहा गया है कि अगर आप क्रोध पैदा करोगे तो आपका मन दुखी होगा, आपके मित्र भी दुखी होंगे। तो माध्यमिक अवतरण में कहा गया कि अगर क्रोध करोगे तो आपका चेहरा भी कलुषित दिखेगा। अगर आप धैर्य का अभ्यास, शांति का अभ्यास करोगे, अगर मुस्कुराते रहोगे तो आपका चेहरा भी, आपके हाव भाव भी बदलेंगे। ऐसा ग्रंथ में खुद कहा जाता है। तो तीसरे अध्याय में भी कहा जाता है तो ये एक प्रकार से स्पष्ट है, ये सत्य बात है।
공주를 다 녀보대야 지기 죄송한데 출루 참을로게 아니 참지 출루 참을 और जितने भी धर्म हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमें जो शांति का अभ्यास करना चाहिए, प्रेम करना का अभ्यास करना चाहिए। 네버 차지 땡대 여대 버리셔 और सभी लोगों में हमें प्रेम करुणा मैत्री का एक प्रकार से अनुभव करने का अवसर, समान अवसर है। और हम सभी लोग मिलकर के इस विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब हम मन की शांति पहले स्थापित करें। तो मैं ये प्रयास भी करता हूँ, लोगों से भी अनुरोध करता हूँ। 다 저는데 다월에 아주 별이야 그 주된 주디도 삼월로 걸이야 자그렇게도 사실요 तो हमारे तिब्बती भाषा में अगर देखें तो सबसे पहले ग्यागर केतु अर्थात भारतीय भाषा से, तो इसका अर्थ यही होता है कि ये कहाँ से आई हुई है, कहाँ से उसको लिया गया है, कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो सब ग्रंथों में देखने को मिलते हैं उसके। 마디메가 어따라 남아 तो माध्यमिक अवतार नामक शास्त्र, हिंदी भाषा में माध्यमिक अवतार नामक शास्त्र, तो तिब्बती भाषा तो सभी जो 但是装备可多了呀 जो भी मंजूश्री इत्यादि हैं उनको प्रणाम किया जाता है। 주차디 तो जब अनुवाद किया जाता था 뇌고인 탐제 쳐볼로 차 तो उस समय अगर विनय के प्रति है तो सर्वज्ञ को प्रणाम किया जाता था। 어 और सूत्र को अगर 사이드 주스볼 सूत्र के अगर अनुवाद हो तो बौद्ध और बोधिसत्वों को स्तुति की जाती थी। 자배양도 और अभिधर्म अगर होता था तो मंजूश्री को प्रणाम किया जाता था। 차수 다르도가 어머는 주고 샤바시자와 파바자베시는 주고로 차자로 우메 땡주는 주고 셔셔 어머는 주고 좀을 되베스 양한다 벌써베 산제도 전수 선보 남배 장 통월 좀 된데 니지 전부 तो इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले कि सभी श्रावक और मध्य मुनीन्द्र से उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध बोधसत्व से उत्पन्न हुए हैं, करुणा चित्त जो अध्यय मत और बोध से सभी जनपुत्र से हेतु से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर कहा जाता है कि सभी श्रावक मध्यपुत्र मुनीन्द्र उत्पन्न हुए, बोध बोध से उत्पन्न हुए हैं, करुणा चित्त अध्यय मत और बोध से सभी जनपुत्र के हेतु हैं। 중거리 투표공부니야 애니 और भगवान जहाँ तक की बात करें, 애니 बुद्ध की बात करें, तो वो भी ये पूर्व के जितने भी मार्ग उनका अनुसरण करके, 사지 고방한테 उनका पालन करके ही, और वो जैसे कि जो बुद्ध की अगर बात करें तो करुणा का अभ्यास करके ही, और जो एक प्रकार से सात जो हमारे प्रकार से पर है तो स्वयं के जो बोध चित्त की भावना करके ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। तो ये बोध चित्त जो कि बुद्ध बोधि का एक आधार कहा जाए तो बोध चित्त के रूप में होते हैं। तो इसी प्रकार से श्रावक और प्रत्येक बुद्धि जो भी हैं वो भी तो जैसे जो भी कहें कि बुद्ध तो भगवान बुद्ध के बारे में अगर कहें तो जो प्रतीत समापाद उन्होंने जो कहा है, जो आश्रित होकर के पैदा हुए हैं, जो भी आश्रित होकर उत्पन्न हुए हैं, तो वो सारे के सारे धर्म उन्होंने प्रतिशत पर के आधार पर उसकी व्याख्या की है। 양 개들 커지기 댄신 잡을 중 녀월 담보 녀보 코너를 전담보 또 벌로 계속 생장 통해 겨 코너라 녀를 담보 또 민주를 매지 대단나야 녀월 담배
zhubu bu dagi le number member ngeben zhubu tar tsiro shendu ngobor deben zhubu yongsu member kor macha toban juru chigedu pakbale tini shebe ket इसके अलावा भगवाल है उसमें भी कहा गया है जो आचार्य शांतिदेव भी कहते हैं nyongi gi le na shiris जो हमारे जो कर्म हैं tini shena uma le jang फिर उसके माध्यमिक अवसर माध्यमिक ग्रंथों से भी कहा गया है तब में बरोदन जो शेसों कि किस प्रकार से जो हमारे प्रति से उत्पन्न होते हैं 년도 다들 जिधर चावा चैसो तो उसमें कहा गया कि इस प्रकार से कार्य किए गए यहाँ ना ड्रेवी छो कम लाना भैया तो यहाँ से श्रेष्ठ फल की अगर बात करें और जो या फिर बुद्धत्व की प्राप्त करें या जिस श्रावक की बात करें वो भी बुद्ध से सुन करके जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है और दूसरों को भी ज्ञान दिया है तो सबसे पहले आप दूसरों को अगर उपदेश करें उससे पहले खुद जानकारी होनी चाहिए और फिर सद्दाम पुंडरीक सूत्र में भी कहा गया है तो आज हे नाथ आज हमने आपसे दर्शन जो श्रवण प्राप्त किया है और फिर जो हमारे अंदर बोध चित्त की उत्पत्ति हुई तो ऐसा हमें महसूस होता है कि अपने मन में तो स्वार्थी चित्त रखते हैं लेकिन फिर उसके साथ साथ जो हमारे महायान के ग्रंथ हैं बार बार उनको सुनते हैं तो हालांकि आपने आत्मसात कर लिया ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो वो तो हमारे अंदर रहता है ऐसा कह सकते हैं 디시셔와 남들 tö네 대통도 녀와노로 저벌 세배나 년도 다데스 담배저 빼먹어본 돌 공부 들인 다자 년도죠 상주 담보 야나 자고지 상주 반에 장야 저도 대외 다자 년도 미선라시 지금서 못다고 상주 선번 남자 대자 예미 तो जो बोध चित्त हैं वो भी उसी प्रकार उनको भी इसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए और जो भी उनको जो शुरुआत में हों वो एक प्रकार से श्रवक के रूप में और बुद्ध की अगर बात करें तो उसमें दो बुद्धों की बात करें तो उसमें जो कि चाहे श्रावक हों प्रत्येक हों या फिर सम्यक हों तो वो भी जो हमारे पुण्य और इनके माध्यम के इनको पूर्ण करने के बाद ही पैदा होते हैं तो जब पुण्य और ज्ञान संभार की बात करें तो वो भी हमारे संपूर्णता के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्राप्त होते हैं तो ये किस प्रकार से हमें बोध से उत्पन्न होना चाहिए वो बुद्ध ने खुद कहा है तो फिर कैसे कहा गया कि सभी श्रावक मध्य बुद्ध मुनिंद से उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध बोधसत्व से उत्पन्न हुए करुणा चित्त जो अद्वैमती और बोधसत्व सभी जिन पुत्रों के हेतु हैं तो अभी की बात करें वो भी स्पष्ट करें या सम्यक समुद्र की अगर बात करें तो इसके आधार पर तो अभी की जो विशेषता हैं या फिर जो परमत्व प्राप्ति है बुद्धत्व प्राप्त करने की जो विशेषताएं हैं तो उसको एक अर्थ के रूप में समझें और जिस प्रकार से कि मंजूश्री ने भी कहा है कि बार बार हमारे जो बोध चित्त हैं उनको बार बार ग्रहण करना चाहिए बार बार चिंतन करना चाहिए
강사 치라고 들은 사람 तो मंजूश्री की एक केवल एक प्रकार से केवल उस व्यक्ति के बारे में सोच, ऐसी बात नहीं है। तो उनको एक आधार के रूप में, उनको एक उपदेश के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मति है वो एक उस जो आर्य मंजूश्री हैं तो एक प्रकार से ज्ञान के रूप में कहे जाते हैं, उनको अभ्यास करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो एक प्रकार से जो फल है, जो बोधि की जो रूपी फल है, वो बोध चित्त से उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर अच्छा आपका हेतु होगा, हेतु अगर अच्छा होगा तो उसी आधार पर फल की भी एक सद फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जो जिसमें कुंसोक जिस सूत्र में भी कहा जाता है, कोई सोंग जो हमारे तो मूल रूप से एक प्रकार से मध्य जैसा कि मध्य अवतार में कहा गया, उसी प्रकार से कि किस हेतु से बुद्ध जो कि हमारे श्रावक और मन जो मध्य बुद्ध और मुनि उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ तक जो बोध चित्त है उसका हेतु प्रमुख क्या है, इसके अगर बारे में बात करें तो इनका जो है जो कि जो मुख्य प्रमुख रूप से करुणा उसके अंदर रहती है। तो करुणा का मतलब प्रेम होता है। तो ये इसको कहने के लिए इसके अर्थ को समझना चाहिए। इसमें विभेद नहीं होता है, प्रेम और करुणा में अंतर न करके। और बोध चित्त की अगर बात करें कि जिसमें तो जो कि बोधि जो है बुद्धत्व सर्व को प्राप्त करने के लिए एक आधार के रूप में है। और ऐसा नहीं है कि वो तुरंत उत्पन्न हो जाए क्षणिक के लिए, ऐसी बात भी नहीं होती है। तो इसलिए जो प्रज्ञा है वो हमारे जितने भी प्रकार के सत्व उनको उसी रूप में समझना चाहिए कि किस प्रकार से बुद्धि उत्पन्न होती है और जितने भी जीवधारी उनको फायदा हो, सुख प्राप्ति हो, और इससे श्रेष्ठ कोई चित्त नहीं होता है। और हमारी जो एक प्रकार से उपेक्षा की भावना पैदा न करके उसके अंदर भी जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी जो हमारे जो मल हैं उनसे रहित होना चाहिए। तो इन सब से अगर मुक्त होते हैं तभी जाकर के करुणा उत्पन्न कही जाती है। तो इसलिए जो हमारे बोध चित्त हैं, जो बोध सत्व होते हैं, उनकी प्रमुख रूप से अगर कोई आधार है, कोई हेतु है, वो करुणा होती है। उसमें कोई अंतर पैदा नहीं करते हैं। तो इस पर रत्नावली में भी कहा जाता है, तो कहते हैं कि जो बुद्धि है उसके मुख्य जो आधार है वो बोधचित्त होता है। तो इसमें बोधचित्त में इसमें अंतर न करके एक प्रकार से एक समान अगर बोधचित्त हैं उनको एक ही रहते हैं। जैसे कहा गया है, क्योंकि करुणा ही जन रूपी फसल की रास का बीज और उसकी वृद्धि फल की भांत तथा दीर्घ काल तक उपयोग के लिए पके हुए फल की भांत मानी गई है। इस कारण मैंने सर्वथा करुणा की प्रशंसा की है। इसलिए जो हमारी करुणा है वो तीनों कालों में
उसको अभ्यास करना चाहिए। एक प्रमुख, एक सत्य, एक जो को एक अच्छे हित के रूप में उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो भी बुद्ध चित्त का या बुद्धत्व का अभ्यास करते हैं वो उनको करुणा का अभ्यास करना चाहिए। तो इस दुनिया में अगर आप देखें कि जितने भी आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, जितना अच्छा आप लोगों के हित करेंगे, तो उससे उतना ही ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। उदाहरण के रूप में आप चाहे जानवरों को भी देखें, अगर आप एक दूसरे को मदद करेंगे तो वो आपसे जो सुख की प्राप्ति करेंगे वो भी खुश होंगे। अगर आप उनको लाभ पहुंचाएंगे तो फिर आपके प्रति वो स्नेह रखेंगे। तो आप दुनिया में अगर देख लें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके भी मन सुखी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो सभी चाहते हैं कि उनको सुख की प्राप्ति हो, उनको किसी भी प्रकार का दुख न मिले। उन सभी की कामना यही रहती है। तो इसके माध्यम से, करुणा के माध्यम से दूसरों के दुखों को वो समझ सकता है और वो जब समझ सकते हैं कि जो दुख हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दुखों से पीड़ित हैं। तो इसलिए दुखों को समझने के बाद हमें बुद्ध चित्त का उपयोग करना चाहिए और एक प्रण करना चाहिए कि जो हमारा बोध चित्त है एक प्रकार से उन सभी के हित के लिए, उनके हित के लिए हम पैदा करें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जो दुख हैं वो किसकी वजह से आते हैं, उनके क्या हेतु होते हैं, तो उसके हेतुओं को हमें समझना चाहिए, उनके वजह को जानना चाहिए। फिर आप जान जाएं तो फिर जो हमारे जो दुख हैं उनके जो हेतु हैं उनको और कम करते जाएं, उनको कम करते जाना चाहिए। अगर आप इनको कम नहीं करेंगे, हेतुओं के जो दुखों के हेतु को कम नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो शून्यता का दर्शन कितना भी गंभीर क्यों न हो, अगर फिर भी अगर आप उसके साथ शून्यता माफ़ करना जो बोध चित्त अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति करें तो वो संभव नहीं होगा। केवल शून्यता से का अभ्यास करते रहें और फिर सर्वज्ञता को प्राप्त करें तो आप सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी बोध चित्त उसका भी अभ्यास, करुणा का भी अभ्यास करें। तो जब बुद्ध चित्त उत्पाद करें उस समय अगर कोई उसके अलावा जो समय है अगर आप बार बार करुणा को बार बार नहीं अगर फैलाओगे, बार बार नहीं उत्पन्न करोगे तो फिर इसके जो फल हैं, इसके बुद्धत्व की प्राप्ति रूपी जो फल हैं वो प्राप्त आपको नहीं होंगे। इसलिए बार बार इनको बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसलिए आर्यों के जो फल हैं उनको प्राप्त करने के लिए बिना देर किया, बिना उनको तोड़े निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसलिए एक विशेष उद्देश्य को में पैदा होने के लिए भी आपके जो करुणा है उसको माफ़ करना, हाँ करुणा जो है उसमें एक प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले यही कहा गया है। इसलिए कहा गया कि पहले मैं ऐसा कहकर अपने अवनिष्ठ होकर बाद में मेरा कहकर वस्तु पर राग उत्पन्न करने वाले रहट की गति की बात स्वतंत्र रहत जगत पर जो करुणामय है उसको प्रणाम है। चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, हित या फिर दोनों के लिए हो, तो ये हमेशा
जानना चाहिए कि दुखों के हेतु क्या हैं, दुखों के हेतु कारण क्या हैं, उनको फिर आप जानें, फिर कम करने की अर्थात हो सके तो नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस दुनिया में, इस भव चक्र में या विश्व की अगर बात करें तो ये हमारी मैं की ग्राह्यता की वजह से, आत्मग्राह्यता की वजह से उत्पन्न हुए हैं। तो उदाहरण के रूप में कि मेरा काय, मेरा वचन, मेरा चित्त, तो ये अगर इनको ढूंढने जाएं तो इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं और मेरा चित्त और मेरा शरीर इत्यादि जो कहते हैं, तो मैं जो इसको कह रहे हैं तो वो मैं कहाँ पर है, और जो हमारे काय, वचन और चित्त इनको ग्रहण करने वाले वो कहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी हमारे चित्त में एक स्वभाव से सिद्ध हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। लेकिन फिर भी जब आप परीक्षण करेंगे, मेरा शरीर, काय, मन इत्यादि, लेकिन जब आप इनको ढूंढने जाएं, इनका परीक्षण करें तो वो प्राप्त नहीं होंगे। इसमें अलग अलग परीक्षण किए गए हैं, 7 प्रकार की जो परीक्षण की विधि उसको बताया गया। लेकिन ढूंढने अगर जाएं, उनको सत्यता को प्राप्त करना चाहें, वो प्राप्त नहीं होंगे। उदाहरण के रूप में मैं अपने आप को कहूँ कि मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ, तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, अच्छा भी महसूस होता हूँ। तो जब मैं शाक्य भिक्षु अगर मैं कहता हूँ तो वो कहाँ है, अगर उसको परीक्षण किया जाए तो वो कहाँ प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है, नहीं है तो हैं, लेकिन किस प्रकार से वो नाम मात्र से आरोपित हैं। तो इसमें कहा जाता है कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अपवाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब तो वह युक्त संगत नहीं, अतः भाव सत्य नहीं है, क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने परमार्थ भावों से व्यवहार में भी विद्वानता प्राप्त नहीं होता है। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो ये नहीं है क्या, ऐसी बात नहीं। फिर आगे कहा, सत्य की अवस्था में जिन युक्त से स्वतः एवं परत उत्पाद युक्त संगत है, अतः उस व्यवहार में युक्त संगत नहीं है, अतः तुम्हारा उत्पाद किससे सिद्ध होगा। फिर आगे कहते हैं, वस्तु की शून्यता, प्रतिबिंबिता आदि सामान्यों की अपेक्षाएं अप्रसिद्ध नहीं है, जैसे वहाँ प्रतिबिंब आदि की शून्यता से उस ज्ञान के आकार में उत्पाद होने की भांति है। और इसलिए जो मैं की भावना है, इसको नष्ट करने के लिए शून्यता रूपी दर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही कहा जाता है कि व्याख्या में कहा जा रहा है कि पहले मैं ऐसा कहकर अपने में अविनिष्ट होकर बाद में मेरा है, ऐसा कहकर वस्तु पर राग उत्पन्न करने वाले रहट की गति की भांति स्वतंत्रता रहत जगत पर जो करुणामय है उसको प्रणाम। तो इसके बाद जो 3 प्रकार के दुख परिवर्तन दुख और समृद्ध दुख, इसको क्रम से नष्ट करने चाहिए।
और वो तभी नष्ट होंगे जब आप करुणा को आधार बना करेंगे। 좀 된다면 이지 전부 라저도 차차로스 तो इसलिए 자주 선보 남기 니지 심절라 미보고 쇼라미고 쇼라미고다 민멜라미 तो करुणा की बात भी जो 미고는 사와차체 조요 3 प्रकार के करुणा की व्याख्या की गई। 미다버치 तो एक प्रकार से 동보 통화스도 जो अस्थिर 된주고 अस्थिर होने का मतलब कि वो 어디 순고 다 अनित्यता की बात यहाँ की जाती है। 민멜라미 니지사 송도 शेषावा मेते निजी gyurkwa talantु che chawa tedan jawa chawos nedar chu신도 당보 롱데 롱데볼 차부 마이베 차셰 러베 체베 나도 다베 소니 나라 미베 된 유다 천시 집어 되다 뭐 무수도 미버 더블 샤와나 담보다게 니부디 랑게 더니 rāgidāni sāvar chabā tāna nāvar sāvar chabā tār nāvar tōngdi dīdādi kīchī rārā midākwa nidā rāshī kī tōngwa nidō dēshidō chāshū sāpa nīchī shiāngi wāntō jōba nānti jāng simchīn jiksō lā tāwē tsō marīgā chūyī dūzī rōpyōdō chūngwa chūngwa kyū chīnchī 로버 타다베 체니 조용히 머리를 충분히 다셔 수시만 이면 나버도 lun가서도 집에 나는 랑게라지 소녀도 분드나 내가는 기지를 메다버 동에 토도 보보다 하다 정신이 통하나 대다게 메다버 니기 동에 좀 더부 줘 तो इसी प्रकार से अगर आप स्वतंत्र रूप से किस चीज़ को अगर देखें तो जैसा कि नहीं होता है, तो इसी प्रकार से करुणा जो एक सत्यों पर आधारित, एक धर्म पर आधारित और किसी विषय पर जो आधारित नहीं होती है, वो तीनों प्रकार से किस प्रकार से हैं। तो बोधचित्त और इनके बोध चित्त की जो बोध सत्व हैं उनके 10 प्रकार के विभेद उनको कहा जाता है। तो यह तथागत गौतम उत्पन्न है, इसके सभी तीनों प्रेमों को त्याग दिया है। वह बोध सत्व श्रेष्ठ आनंद को धारण करता, स्वलोक धातु पूर्ति लाने की शक्ति में रखता है। तो इसी को बार बार जो हमारी प्रज्ञा है उसके रूप में बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें जो 10 विभेद के हैं वो सब 10 विभेदों के रूप में कहा गया, 10 भूमि के बारे में, और वो भी अपने जो अभ्यास के माध्यम से और प्रमुख रूप से प्रज्ञा के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। भूमि से भूमि पर पार करके ऊपर की ओर जाएगा, तब इसके सभी दुर्गत मार्ग पर पूर्ण रूप से निरोध होगा, तब इसकी सभी पृथक भूमियाँ पूर्णतः समाप्त होंगी। जैसा अष्टम आर्य है वैसा ही बतलाया गया है। तो इसके बारे में अभिषय जो 10 प्रकार के बोध सत्व, इनको बारे में जो अभिषय अलंकार में स्पष्ट रूप से है। तो यहाँ परम पावन जी जो वृत्ति को कह रहे हैं वो एक प्रकार से जो आगम के रूप में, तो इसकी जो व्याख्या है वो कहीं कहीं ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब शून्यता को जब जो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से जब बोध को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रथम भूमि को प्राप्त कर लेते हैं।
당부시 자와 저도스 달라 물론 좀 줄로스 물론 본자 매바 쭉 तो इसमें जो प्रधान हैं ये 10 प्रकार के प्रधान कहे गए हैं। 저주서 꾸주서 물론 이제 나도 되버인데스 물론 몰래 번야월 또 저칠 꾸주서 물론 캬브로 거 봐요. जो समंतबद्ध की जो प्रधान से परिणामना की गई है। 되게 태고를 주고던 레벨로는데 예외 년도기 사제 나버 저거 대신도 다 년도기 को तोबायादो जुजिंगी तो जब श्रावक के भी जो अपने 8 भूमियाँ, तो बोध सत्य की बात करें तो 10 प्रकार की भूमियाँ उनकी भूमियाँ होती हैं। इसके अलावा जो कि कुंचोटिन की रत्न में एक सूत्र में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमारे बोध चित्त के प्रति प्रदान करना चाहिए dāng dāmbē shīchū sāmbē sāna tōba yīnu shīchāwa tīngi lē nāmbar shēdōs. Dāng dāmbē shīchū sāmbē sāna tōba mīnu mēndrō, tōba mīnūs. गुज़ु शंशु सिम तो मादो तो इसमें कहते हैं कि जो समृद्ध बोध चित्त की प्राप्ति होती है परमात्म नहीं होते हैं। 지게도 좀 된다만 니동 아게 발레스 तो इसके अलावा भी जो कि अष्टाध्याय माफ करना जो नीति उसमें भी कहा गया है 니버다 뭐인버데 대체 전주 선보시죠. 대치지는 전주는 나버 마다보고 전주는 뭐주 보고 전주는 미관매고 다디 동리고 시행부도가 तो इसमें शून्यता के बारे में कहा गए हैं। शून्यता के साथ रखकर के व्याख्या की जा रही है। 가서 저기 제 나버나버 지시식에 니 전주니바 매대 최선제 많이 베치로스 다 동리를 자네. तो जो भी जितने काज कितने जो भी धर्म प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात शून्यता के आधार पर व्याख्या की जा रही है। फिर इसके बाद जो सत्यग्रहता के बारे में अगर सत्यग्रहता को अगर जकड़े रहेंगे तो वो बुराइयां होती हैं। 대단히 깨워서 뭐 시작하고 대시는 지들 깨워달라 지들 깨워는 거 버리시나 심 뭐버리시 장주도 뭐버리시 시작하고서 뭐도 다 들어온 대샤자가 당연히 저질리 전 저질리다. तो इसके बाद अब प्रश्न उत्तर होंगे। 뒤도 사람도 참 신소 다 저질리다. 야, 다 저. question. Good morning, Your Holiness. Thank you for your teaching today. तो परम पावन जी My name is Mai Chi. आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे मायची धर्मा सेंटर फंदल धर्मा सेंटर I'm privileged today सिंगापुर से हूँ। to be a moderator of the Asian teaching. आज के जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसका मैं मॉडरेटर हूँ। All sentient being by spreading
precious Dharma teaching. और आपने जो प्रवचन दिया है इससे निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। On the text of entering the middle way, माध्यमिक अवतार पर आपने जो प्रवचन दिया है thank you so much, Your उससे Holiness. I truly सभी को लाभ benefited हुआ today और from मुझे भी it. लाभ हुआ है। So now we shall start with the question and answer. तो अब प्रश्नोत्तर Our सत्र first का questions प्रारंभ come करेंगे। from Miss Lim In Se तो from सबसे पहले लिम Singapore. इन Please से proceed with the सिंगापुर question, से Miss हैं, Lim. ये अपना प्रश्न पूछेंगी। Your Holiness, Buddha teaches us to cut तो our परम attachment पावन to जी all बुद्ध ने सभी phenomena. वस्तुओं से How निरासक्त can we रहने not के लिए fall कहा है। into the trap हम of शून्यता के attachment मोह के and सबसे rest? बुरे जाल में Thank कैसे you. नहीं पड़ सकते हैं। शून्यता के प्रति आसक्त पैदा न हो कैसे बच सकते हैं। तो हालांकि ग्रहण या आसक्ति की जो बात करें तो उसके अलग अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमें आभास हो, वैसा ही हो, इस प्रकार की भावना को हमें नष्ट करना चाहिए। जैसा है वैसा ही है, इस चीज़ को हमें नष्ट करना चाहिए। क्योंकि जो कलश है, जो जीव है, तो ये भावना तो होगा, लेकिन चाहे जो बुद्ध हैं वो वहाँ पर सत्यग्रहता नहीं होती है। तो हालांकि अन्य आर्य हैं लेकिन फिर भी सत्यग्रहता हो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती है। इसलिए शून्यता के प्रति अगर आसक्ति की बात करें तो वो तभी संभव होगा जब आप जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे तो वैसे ही आपकी एक सत्यग्रहता की जो विचार है वो कम होता चला जाएगा। तो मैं भी उसी प्रकार से अभ्यास किया हूँ, उसी प्रकार से मानता हूँ। तो अगला प्रश्न अब जो है वो साती फू युआन हान, पेरिक, मलेशिया। Thank you, Your Holiness. Our next question will moving on to Shati Fu Yuan Han from Malaysia. Please unmute your microphone. Yes. Tashidele, Your Holiness, I'm Sati तो from Malaysia. मेरा प्रश्न है कि हम अपने भीतर की वासना को कैसे दूर कर सकते हैं जो एक बुनियादी छिद्र की तरह है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि वासनाओं की वजह से, हमारे इम्प्रिंट्स की वजह से कभी चित्त उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी प्रज्ञा इसमें लगाएंगे, अगर इसमें बुद्धि थोड़ी लगाएंगे तो उसमें जब आसक्ति रहेगी तो फिर आपको लगेगा कि जैसा हम देखा है वैसा ही ग्रहण होता है, लेकिन ऐसी सत्यता नहीं होती है। तो मैं पूर्व में भी कहा कि क्वांटम फिजिक्स के आधार पर कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वैसे ही स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो फिर पहले तो इन चीज़ों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनके बारे में चिंतन करते हैं तब पता लगता है कि जो सत्यग्रहता की जो विचार है वो उसमें नहीं होता है। तो इसके अलावा हमारे जो आसक्त रूपी चित्त है उसको नष्ट करना चाहिए। इसलिए भूम और मार्ग इनको उनके जो चित्त हैं उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। वो ज़्यादातर हमारी आसक्ति जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आसक्तियाँ पैदा होती हैं, वो वासना की वजह से पैदा होती हैं। इसमें अंतर समझना चाहिए। नेक्स्ट। Thank you, Your Holiness. We shall now travel to USA. We have Mr. Hanno Kurt from West Virginia. तो USA. हांको किर्क, Mr. वेस्ट Kurt, your वर्जीनिया, question, please. तो ये प्रश्न पूछेंगे For those millions of कि refugees दुर्भाग्य की इस who दुनिया में die लाखों of शरणार्थी और starvation भुखमरी से around the मरने world, वालों के लिए ये प्रश्न है, are they paying क्या वे पिछले for जन्मों में their अपने दुर्भाव के misbehavior कुछ in कर्मों का previous ऋण lives? चुका रहे हैं?
gyuda jense ni sha shodo तो इसमें दो चीज़ें की बात होती है, हेतु और फल, हेतु और प्रत्यय। sakwa legin debu तो इसमें हेतु प्रत्यय की बात करें कि पूर्व जन्म ने जो अपने हेतुओं को और जिनको हमने धारण किया है, yemin gomel sha sha yin de ko jenjiro तो ऐसा नहीं है कि उसका, 그래서 툭툭이 아주 미밀어 저체니 तो जितना हो सके कि दूसरों को अगर हम मदद करें, दूसरों को से हम प्रेम करें, स्नेह करें, लेजि데 여러 देखो तो हालांकि निश्चित रूप से जो उनके अंदर जो भुखमरी आई है, जो परेशानियां हैं, तो वो तो ठीक है, उनके कर्मों की वजह से हो सकती हैं, 가서 그게 강에디 세야기 탑시 लेकिन फिर भी इन जो कष्ट हैं इनको नष्ट करने के लिए जितना हो सके, जितना 가서래 कोशिश हो सके उसे करना चाहिए। 레지 왕 총어리 와 저서다 간다 나는 조시 참말로 레레 세네 शाशाने अगर हम यही कहते रहें कि हमारे कर्म हैं और इतना कह के हम छोड़ते रहें तो वो लाभ नहीं होगा। अगर आप दुखी हैं उस समय अगर ये कह के छोड़ दें कि ये तो हमारे कर्म है, ये इससे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो ठीक नहीं होता है। तो आप अगर आप उसके प्रति मेहनत नहीं करोगे, उसके प्रति थोड़ा सा आप उसको नष्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो उचित नहीं होता है। भले ही आपने कर्म किए हैं, लेकिन अगर आपने कोई कर्म कर दिया है तो फल आने के लिए उसमें और चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो फल ना आ पाए उससे पूर्व आपको अभ्यास उसको आपको नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके जो फल हेतु हैं और उसके कारण हैं अगर कमज़ोर हैं तो कमज़ोर के कारणों को आप नष्ट कर सकते हैं, उनको बदला जा सकता है। Thank you, Your Holiness, for your reply. Now we're moving on to the question number 4. तो अब चौथा प्रश्न The अब त्रिउत्तामी जकार्ता इंडोनेशिया से, please your question. तो श्रीमती उत्तमी आपसे प्रश्न पूछेंगे। Your Highness, my name is Tri Utami. I'm from Jakarta, Indonesia. तो मैं जकार्ता इंडोनेशिया से हूँ। How कर्मों की अच्छाई में आसक्त हुए बिना हम भला कैसे कर सकते हैं? being attached to the goodness of the actions. Terima kasih. Rahayu. Thank you very much. 저기 니든 니 삼아 인쇄로리야 디 가서래 현장에 매봐 तो ये और ये जो भी चीज़ें हों, 자주 쓰면 고두잖아 जैसे कि हम बोध चित्त का अभ्यास करते हैं, उस समय कोई आसक्ति तो नहीं है, और दूसरों का हित अगर हम करना चाहते हैं उस समय परहित के लिए अगर विचार करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो आसक्ति है, ऐसी बात नहीं है। तो जितना हो सके उपाय के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से हमें कोशिश करना चाहिए। तो माध्यमिक दर्शन के हिसाब से कहा जाता है कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, और जो भी हैं वो प्रतीत समुत्पन्न हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के। तो इसको हम अपने मानसिक तौर पर उसमें अंतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर आप तुरंत देखें कि जो बोध चित्त हैं, बोध सत्व होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तो लगता है कि वो आसक्ति जैसी उनके अंदर है, अभ्यास करें तो आसक्ति ऐसी है, तो उनके कारण होते हैं। तो हम लोग अंतर नहीं देखते हैं, हम चीज़ों को बिना अंतर देखे हुए तुरंत उसमें आसक्ति पैदा कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा हितकारी विचार तो होता ही है, लेकिन फिर भी विषय को सत्य मान बैठते हैं। Next. Thank you, Your Holiness.
We now invite अगला प्रश्न सैंडी के हासुंग केरेन बंगाल थाईलैंड बैंकॉक थाईलैंड से हैं। तो सैंडी, तो मेरा प्रश्न है, जब हम अलग अलग मतों और अहंकार के लोगों से घिरे होते हैं तो उन परिस्थितियों में से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Thank you. 但只是觉得，好像俺是这好不了落了，下的第一就是马上去。 तो जैसे जैसे हमारे मन में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं उनका हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपनी प्रज्ञा का उपयोग करें। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो आप लोगों को लंबे समय के दीर्घकालिक उसके जो लाभ हानि के बारे में विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर शून्यता का अगर अभ्यास कर पाने में सक्षम है तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा जो वहाँ के पर्यावरण है उसके आधार पर आपको समझना चाहिए, उसके अधीन नहीं जाना चाहिए, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। तो ज़्यादातर तो मनुष्य तुरंत जो लाभ होता है उससे हानि होते हैं अपने जीवन को जीते हैं, उसमें विचार करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों के प्रति आसक्ति पैदा करना। तो ज़्यादातर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते, तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि दीर्घकाल से क्या लाभ हानि है। जैसा कि बोध सत्व है, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों का हित मैं करूँगा। वो लंबे दीर्घकालिक जो अच्छाई है, हित है, उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो सारे सत्वों का जो हित है मैं करूँगा, मैं उनका हित करूँगा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक अर्थ है उसमें एक अच्छाई है, उसमें बहुत सारे हेतुओं को, उस कारणों को सोच करके व्याख्या की जाती है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे बस में है, मेरे हाथ में है, मैं इसको कर सकता हूँ। ये बहुत सारे विचार होते हैं। तो जो क्रोध घमंड की बात करें तो एक घमंड, फिर घमंड के ऊपर भी घमंड, तो एक प्रकार का घमंड जो होता है 7 प्रकार, उसमें से एक है कि कर सकता हूँ। एक बहुत प्रकार की एक अंदर से जो भावना होती है, तो इसमें बिना अर्थ को, बिना कोई हित को समझे कि मैं ही कर सकूँ, तो इस प्रकार की भावना नहीं होती है। जो बोध चित्त होते हैं वो उनके अंदर ऐसी भावना नहीं रहती है। वो यही रहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के दुखों को नष्ट के लिए, और जितने भी लोग हैं उनका हित मैं करूँगा। तो इसमें यही हित होता है कि दूसरों का हित मैं कर सकता हूँ। तो उदाहरण के रूप में इतिहास के तौर में देखें कि महात्मा गांधी का उदाहरण देखें, तो ऐसा नहीं है कि घमंड की बात हो, तो उन्होंने दूसरों के हित के लिए प्रयास किया, दूसरों के हित के लिए कार्य किया। मार्टिन लूथर किंग देखें, बिशप टूटू देखें, तो ये दूसरों के हित के लिए, तो दूसरों का हित करने के लिए प्रयास करते हैं। ये कोई घमंड नहीं है, ये गर्व है। उसको हितों कारणों को जान करके दूसरों का हित करना, ये गर्व की बात होती है, ये करना चाहिए। तो इसको निषेध करने के नहीं, उनको ग्रहण करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट। Thank you, Your Holiness. Now we have 2 last questions. तो इसके बाद 2 प्रश्न और बच्चे हैं। तो अगला प्रश्न है तो मिस चंद्र त्रांग लुआंग खांग जियो हो ची मिन सिटी वियतनाम से हैं। तो ये प्रश्न है, क्या परम पावन बौद्ध धर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले विज्ञान के मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण आपके विचार साझा कर सकते हैं?
तो जहाँ तक बौद्ध और विज्ञान की अगर बात करते हैं तो जो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो विज्ञान होते हैं, जो विज्ञान है, वो ज़्यादातर भौतिक विकास पर, भौतिक चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। तो जैसे कि अंग्रेजी में इमोशन की अगर बात करें, भावना के बारे में बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा उसका परीक्षण नहीं करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में देखें तो इसमें मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है। और ख़ास करके भारत की जो व्यवस्था है और जो व्यवस्था है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही बृहद है। तो मैं पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिकों के साथ वार्ता करते आया हूँ। तो जब मैं मनोविज्ञान के बारे में जब बात करता हूँ तो उस समय बहुत सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक लोग नहीं जानते हैं, हम लोग उनको बताते हैं। तो फिर केवल बताते नहीं हैं, हम लोग उसका अभ्यास भी करते हैं। तो इसको बहुत सारे वैज्ञानिक लोग मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारी मनोविज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक लोग अपने औजारों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो बौद्ध अगर चाहे तो कुछ चीज़ों को देखना चाहे तो वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बौद्धों के बाद जो औजार तो नहीं होते हैं, लेकिन मन की जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही गंभीर है। नेक्स्ट। Thank you, Your Holiness. Our last question today. तो आज का अंतिम प्रश्न है सुपोर्नथिप चौरंसी, बैंकॉक, थाईलैंड से हैं। Please unmute your microphone, please, Miss Chograngsi. Your Holiness, which Dhamma teaching shall we adopt? तो मेरा प्रश्न है कि इस वर्तमान महामारी की दुनिया में रहते हुए खुद को ठीक करने के लिए हमें कौन सी धर्म शिक्षा अपनानी चाहिए? न्यायम और चिक्यों दे आता दी कोरदागे चिक ताकासुरे तोल न्यामशिप चैनी चिकिता मौसुपके कासुरपके ताकजे चैनी। तो आज अगर आप देखें कि जो कि कोरोना काल में इन चीज़ों का हम परीक्षण कर रहे हैं और इनका परीक्षण करना चाहिए, निषेध कैसे कर सकें, हम इनको छुटकारा कैसे पाया जा सके। तो फिर ऐसी अवस्था में जब आपका मन दुखी हो तब बौद्ध धर्म के अनुसार जो मनोविज्ञान है तो उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस साधारण रूप में अगर आप कहें तो अगर आसानी के रूप में अगर आप कहें कि मेरा ये कर्म है, तो मेरा ये कर्म है, कर्म की वजह से है, अगर तो ये भी विचार करना चाहिए कि तुरंत तो उससे लाभ तो होता है कि हाँ मेरे कर्मों की वजह से ये कर्मों का फल है। तो आज के समय में कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, लोगों का लाभ कर रहे हैं, मैं उन सभी का अनुमोदन करता हूँ। तो हम लोगों को तो आज के समय में जैसे कि हमें अपनी सावधानी बरतना चाहिए, जैसे कि जैसे कि मास्क पहनना, अन्य जो डॉक्टर कहते हैं उनकी बातों को हमें मानना, तो इनका प्रयास करना चाहिए। तो जितना हो सके अभ्यास करें, जितना हो सके प्रयास करें। तो फिर पहले तो आप प्रयास करें कि आप जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। फिर अंत में अगर न हो सके तो फिर जो ईश्वर को मानने वाला है तो वही कह सकता है कि हाँ ये ईश्वर के हाथ में है। और तो हम अपने इस माध्यम से जो बुराइयां हैं, जो माफ़ करना, जो हमारे जो बीमारियां हैं उसको हम नष्ट कर सकते हैं,
उसका निराकरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको निराकरण नहीं कर सकते, कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। Your Holiness, with our utmost gratitude and strong devotion to you, we thank you so much for your teaching तो today. आज के लिए I'm so आपके sure धन्यवाद that के so लिए, many आपके people प्रवचन के लिए बहुत have बहुत धन्यवाद। benefited from your और teaching मुझे today, विश्वास है कि आज के gained a उपदेश lot से of knowledge बहुत सारे and लोगों को लाभ हुआ insight. होगा। From deep of our heart, we wish you very long life. तो मैं And आपके may all your दीर्घ wish, may जीवन all के your लिए wish कामना करते can हैं be fulfilled, can be under your guidance. और And हमारी जो भी receive all your प्रार्थनाएं हैं awakening वो teaching आपके in all मार्गदर्शन में lifetimes until पूर्ण हों enlightenment. और आप Thank you again so हम much, सभी His के Holiness. निर्माण के तक आप बने रहें We wish to see you tomorrow. और कल पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। Yes.